बोलते हैं कि अगर यहाँ से जो रोज़गार नहीं मिलने के कारण बालाघाट का युवा पलायन कर रहा है, ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। श्रीमती मनीषा नानू वैद्य जी को हमने यहाँ पर अपने राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर समर्थन दिया है। इनके साथ में हमारे भीम आर्मी, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी और तमाम जो सामाजिक संगठन है यहाँ के, तो इस प्रकार से आज मनीषा नानू जी जो है ये एक संयुक्त सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की एक संयुक्त प्रत्याशी बन चुकी है। और हमने जो जिन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, केवल चुनाव लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि इस बालाघाट और समग्र मध्य प्रदेश के विकास के लिए इनका जो है कल्याणकारी स्वरूप रहा है। शुरू से लोग समझते रहे कि निर्दलीय जीत खड़ी होती, लेकिन इनके अंदर एक जुनून है और एक उद्देश्य के लिए, जन कल्याण के उद्देश्य के लिए खड़ी होती है। इसकी जो है टैलेंट और इनकी खूबियों को हमने समझा और हमने तय किया कि इनकी जो हार हुई है उसमें लोगों की जीत से भी ज़्यादा कीमती रही है। तो आज जो लोग जीत के सरकारों में गए हैं, उन्होंने यहाँ के मजदूरों के खिलाफ, यहाँ के उद्योगों के खिलाफ काम किया है। तो इसलिए मैडम ने जो है उनके, खासकर उनके पति जी ने एक बहुत ही बड़ा चुनौती अपने ऊपर लिया है और हम उनका स्वागत करते हैं, नानू जी वैद्य जो है उनका। और इस दिशा पे यहाँ के जो समग्र विकास, बालाघाट के अंदर बड़े उद्योग होना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए और ख़ासकर यहाँ पे कृषि को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए हम पहले लंबे समय से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये खेतीहर क्षेत्र पड़ता है। और इसलिए हम लोगों ने मानव कल्याण की जो धारणा है, जो भावना है हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की, कि ये भारत राष्ट्र, भारतीय संविधान और मानव कल्याण, ये तीन मुद्दों के ऊपर हमने इनको समर्थन दिया है। और आज एक बड़ी ताकत के रूप में समाज के अंदर जो है स्वीकार हो रही है। भीम आर्मी के यहाँ के संभागीय अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं और हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तमाम जो है, हमने सर्व समाज का, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको। और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों को लेकर लड़ रही हूँ। इसी मेरे मुद्दों को देखते हुए, हमारे मुद्दों को देखते हुए आप सभी ने हमको अपना समर्थन दिया है। इसी के लिए आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर यहाँ से जो रोज़गार नहीं मिलने के कारण बालाघाट का युवा पलायन कर रहा है, ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर यहाँ का आप आज देखिए, रायपुर, नागपुर, हैदराबाद, सभी जगह हमारे बालाघाट के युवक ही काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वो अपना परिवार छोड़ के उनको आजीविका के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हम यहीं पर सभी को रोज़गार प्रदान कर सकें, इसी आशा से कि हम बहुत अच्छा करेंगे और आप सबकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। धन्यवाद। अभी हमारी पार्टियां जो भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, राष्ट्रीय गठबंधन आए, जो भी रहे, लेकिन व्यक्ति ने जीने का सुकून में रहना चाहिए। आदमी जीवन सुख में जीना चाहिए। आज अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पिछले 8 साल से, क्या न्याय दे रहे आप? आज गौरी शंकर बिसेन की लड़की ने मारपीट करी, एक कार्यकर्ता के साथ में मारपीट करी, छोटे से आदिवासी, लेकिन आज तक केस वाराणसी से बालाघाट कोर्ट में नहीं गया। आप क्या न्याय दे रहे हो? आपकी बेटी है तो आप न्याय नहीं दे रहे हो। वो आदिवासी लड़की ने अभी तक 140 पेज ही भुगती है, लेकिन क्या न्याय दे रहे हो? मैं मंत्री जी के पास गया, आप मंत्री हो मतलब राजा हो, राजा के पास में प्रजा जाती है, हम सब प्रजा है, प्रजा को ध्यान रखना राजा का काम है। मैं मंत्री जी के पास जाता हूँ, गया तो मंत्री जी ने बोला, मैंने बताया कारखानों की स्थिति खराब है। आपके रहते में यहाँ पर 19 कारखाने बंद हुए कबलू के और 200 पोहा मिल बंद हुई। इस पर विधायक का दिमाग कहाँ होना चाहिए? विधायक का दिमाग होना चाहिए भाई क्यों बंद हुए, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन विधायक का जवाब क्या था? मंत्री थे उस समय, ये जवाब था कि जब कारखाने की ज़मीन लिए थे तो ज़मीन हज़ारों में थी, आज कीमत करोड़ों में है। यानी विधायक मंत्री की नज़र कहाँ जा रही है? आपकी ज़मीनों पे। उन्होंने कई कारखानों की ज़मीन खरीदी भी है, उनकी नियत ज़मीन पे जाना चाहिए। मेरे कारखाने में उस समय 70 लेबर काम कर रहे थे, आज ये 70 लेबर की चिंता करने वाला कौन है? राष्ट्र के सारे कर्मचारी, सारे नेता क्या कर रहे हैं? आज आपको इन्हीं गरीबों को तो ऊपर उठाना है। ये कारखाने चालू होंगे, आपका काम नहीं, लेबर नहीं मिलेगा। ये पोजीशन आना चाहिए। कारखाने बंद क्यों होना चाहिए? आप 1 रुपये किलो अनाज बांट रहे हो और 10-12 रुपये कबलू बिकता है।
अनाज बांटने में एक दिन में लाखों किलो अनाज निकल जाता है, लेकिन कबलू लाखों किलो नहीं बनता। कबलू बनता है दिन भर में 10,000। उससे कितने लेबर को रोजगार दिया जाता है। अरे हमारे को तो इस दुनिया में जो आया है उसको अच्छा भविष्य देना है। अगर आपके रहते में आज की पोजीशन ये है कि मैंने 9 साल पहले बोला था, आज की पोजीशन ये है कि कुल 12 कारखाने बचे, जिसमें 3-4 कारखाने चल रहे हैं, बाकी के नहीं चल रहे हैं।